बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.3 के दो सवाल सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। तो इन सवालों को सॉल्व करने से पहले हमने दो फार्मूले सीखने, एक सम का फार्मूला है और एक प्रोडक्ट का फार्मूला है। तो वो दो फार्मूले जब तक आपको नहीं आएंगे ये दो सवाल आप नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि इसके बाद जितने भी आगे सवाल आ रहे हैं उन सारे सवालों में ये वाले फार्मूले हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके जो दो आंसर आएंगे वो एक अल्फ़ा एक बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा को हमने सपोज कर लिया कि वो इस इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। रूट से मुराद है कि इसको सॉल्व करेंगे और एंड पे जाके जो आंसर आएंगे उन आंसर्स को आप रूट्स कहते हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि इसके जो दो आंसर हैं वो कौन से हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अब ज़रा रिमेंबर करें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला क्या था, x बराबर था माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac होल अंडर रूट ओवर 2a। मतलब कि इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते थे तो उसका ये आंसर आता था। इस इक्वेशन को अगर आप कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा। अब इस आंसर में आप प्लस के साथ एक रूट्स अलग लिखेंगे और माइनस के साथ अलग लिखेंगे, यानी ये एक नहीं है ये, बल्कि कितने आंसर हैं, दो हैं। यानी कि इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये दो आंसर आएंगे। तो इधर मैंने दोनों को x दिया हुआ है क्योंकि x वेरिएबल है ना, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो पहला आंसर है ये अल्फ़ा है और ये जो दूसरा आंसर है ये बीटा है। एक आंसर को हम अल्फ़ा सपोज करते हैं और एक को बीटा सपोज करते हैं। तो सपोज मैंने निकाल लिया पहले को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा। इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, इनका सम आप निकाल लें। ठीक है जी, सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा की भी और बीटा की भी। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये पहले वाली अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, प्लस और ये दूसरी बीटा की वैल्यू आ गई। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, नीचे 2a है दोनों का, तो एलसीएम 2a आ जाएगा और ऊपर सेम चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये ऊपर सेम चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ये जजर वाली जो रकमें हैं ना, b² माइनस 4ac, एक प्लस की है और एक माइनस की है, ये दोनों आपस में कट जाएंगी। तो ऊपर माइनस बी और माइनस बी बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा और नीचे 2a। अब ये 2 और 2 ये भी कटता है आपस में, ये दोनों कटेंगे तो क्या बच गया, माइनस b ओवर a। ये किसका आंसर आ गया, सम का। यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई इक्वेशन हो तो उसके जो रूट्स होंगे उनको ऐड आप करेंगे तो वो किसके इक्वल आएंगे, माइनस b ओवर a। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के जो आंसर है ना, हम बता सकते हैं कि वो उन आंसर्स का सम इतना होगा, इस फार्मूले की मदद से। तो इसके बाद आप प्रोडक्ट का फार्मूला हम फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट बराबर आ गया अल्फ़ा बीटा। प्रोडक्ट का मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा को क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ गई। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में होंगे। ऊपर ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल आता है, a² माइनस b²। और नीचे 2a कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। तो ऊपर फार्मूला लग गया, नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस बी का स्केयर करेंगे तो b² हो जाएगा और इधर स्केयर और स्केयर रूट कटेगा, तो आपके पास अगला स्टेप आ गया, b² माइनस और इधर से आपका ये जजर ख़त्म हो गया और स्केयर भी ख़त्म हो गया, ये आपस में कट गए दोनों, तो b² माइनस 4ac। अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को ओपन करें, ख़त्म करें इसको, बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज होंगे, तो b² माइनस का हो जाएगा और 4ac किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब b² और b² ये आपस में कट जाएंगे दोनों, तो 4ac ऊपर बचेगा, नीचे भी 4ac है। अब 4 और 4 कटेगा और a और ये a² है ना, नीचे ऊपर a है नीचे a² है, तो नीचे जो स्केयर है ये ख़त्म हो जाएगा। ऊपर एक a है, नीचे समझ लें कि दो a हैं, तो एक a कट जाएगा, नीचे एक a बचेगा। तो 4 4 भी ख़त्म हो गया, ऊपर वाला a भी ख़त्म हो गया, नीचे स्केयर भी ख़त्म हो गया, c बटा a आ गया। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, c बटा a। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट आप बता सकते हैं। मतलब इक्वेशन को बगैर सॉल्व किए हुए आप बता सकते हैं
कि इस इक्वेशन के जो भी आंसर होंगे उनका प्रोडक्ट ये होगा। तो दो फार्मूले आपने सीख लिए, s बराबर -b/a और p बराबर है c/a। तो फार्मूले आपने सीख लिए। अब हम ये दोनों सवाल 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाई 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यानी वो आपसे कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें कि जिसके जो रूट्स होंगे ना वो इस इक्वेशन के रूट से 2 ज़्यादा हों। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है कि जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स से 2 ज़्यादा हों। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको पता है x² के साथ जो होता है कोएफिशिएंट वो a होता है, x के साथ कोएफिशिएंट b होता है और ये एंड पे जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसको आप c कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है a1 b9 c20। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। ये सबसे पहला काम आपने करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएंगे वो कौन से होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। अब इस इक्वेशन का आपने क्या करना है, सम निकाल लेना है, यानी इसके रूट्स का सम निकालना है और इसी के रूट्स का आपने प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले सम निकालते हैं। सम के लिए फार्मूला है s बराबर -b/a। ये अभी हमने प्रूव किया है। अब सवाल पैदा होता है कि इसके ऊपर मैंने डैश क्यों डाला है, s डैश इसको मैंने क्यों बोला है। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक वो है जो गिवन है और एक वो है जो हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो जब दो इक्वेशन है तो दोनों के हमने सम निकालने हैं, दोनों के हमने प्रोडक्ट निकालने हैं। तो चूंकि दो सम होंगे और दो प्रोडक्ट होंगे तो फिर ये लाजमी है कि उनमें फ़र्क पैदा किया जाए। तो किसी एक के साथ आप डैश लगा दें। तो मैंने ये जो पहली गिवन इक्वेशन है ना, इसके सम के साथ मैंने डैश लगा दिए। तो s बराबर है -b/a। अब b आपके पास कितना है, 9 है और a आपके पास 1 है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो -9 और 1 कितना आ गया, -9। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इस इक्वेशन के रूट्स का सम, और सम की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि ऊपर चेक करें इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं हमने क्या सपोज किए हुए हैं, अल्फा और बीटा सपोज किए हुए हैं। तो सम का मतलब है कि अल्फा और बीटा को क्या करें, ऐड करें। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है आपने। सिमिलरली आपने p निकालना है और p डैश बराबर आ गया c/a। इधर भी आपने p के ऊपर डैश लगा लेना है। p कितना है आपके पास, 20 है और a आपके पास कितना है, 1 है। तो इनकी वैल्यूज पुट करें, 20 और 1 20, और p की जगह पे आपने अल्फा बीटा लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब है कि रूट्स को मल्टीप्लाई करें। तो रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बीटा बराबर आ गया 20। मतलब कि जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स का सम भी आपने निकाल लिया -9 और इसके रूट्स का प्रोडक्ट भी आपने निकाल लिया 20। अब ज़रा आ जाएं सवाल की कंडीशन पे। सवाल को गौर से पढ़ें कि आपने एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 2 ज़्यादा हों इस गिवन इक्वेशन के रूट से। देखिए जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स आपने क्या सपोज किए हुए हैं, अल्फा और बीटा। तो जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स इनसे 2 ज़्यादा होंगे। यानी अगर अल्फा इसका एक रूट है तो गिवन इक्वेशन का रूट एक कौन सा हो जाएगा, अल्फा प्लस 2। इसी तरह अगर बीटा गिवन इक्वेशन का एक रूट है तो इससे 2 ज़्यादा कितना होगा, बीटा प्लस 2। तो लिहाजा जो इक्वेशन आपने निकालनी है उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ये सवाल को पढ़ के आपने ये लिखा है, यानी सवाल की कंडीशन का यूज़ करके। अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, चूँकि सवाल वाला कह रहा है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन के रूट से 2 ज़्यादा हैं, तो लिहाजा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। अब इन दोनों रूट्स का आपने सम निकालना है और p निकालना है। तो सम जब निकालेंगे इन दोनों को आप ऐड कर दें, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा शुरू में आ जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। 1 में देखें ना अल्फा प्लस बीटा कितना है, -9 है। तो इधर आके ना -9 आपने पुट करना है, आगे +4 एज इट इज़ आ गया और साइड पे हवाला दे दें बाई 1, यानी 1 का यूज़ आपने किया है। अल्फा प्लस बीटा की आपने क्या की है, वैल्यू पुट की है।
तो -9 + 4 करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो है ना रूट्स का सम वो आपने निकाल लिया, कितना आ गया, -5 आ गया। सिमिलरली आपने p निकालना है, यानी रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट का मतलब है इन रूट्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, α+2 और β+2 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इधर आपने क्या करना है, ये दरमियान में जो है ना 2α+2β, यहाँ से 2 कॉमन लेना है आपने। तो जब 2 कॉमन लेंगे अंदर α+β आ जाएगा। अब एक α β है और एक α+β है, इन दोनों की वैल्यूज़ आपने निकाली है पहले, 1 में और 2 में चेक करें। तो इन दोनों की वैल्यूज़ आप पुट करेंगे। α β की वैल्यू कितनी है 20 और α+β की वैल्यू कितनी है -9। तो इनकी वैल्यूज़ आपने पुट कर दी और साथ लिखेंगे बाई 1 और 2। और आगे सोल्व किस तरह करेंगे, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 9 18 आ जाएगा। 20 - 18 + 4 और 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास 6 आ जाएगा। यानी जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है उसके रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपने एस भी निकाल लिया, पी भी निकाल लिया। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स का सम भी आपको पता हो और प्रोडक्ट भी आपको पता हो तो वो इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा हुआ है x² - sx = p = 0। ये फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये फार्मूला आपने सीखना है कि ये कैसे बनता है तो इसके लिए मेरा आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उस वीडियो पे आप जाएं तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अब इस फार्मूले में जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, s की वैल्यू पुट करेंगे और p की वैल्यू पुट करेंगे। s की जगह पे कितना आ जाएगा -5 और p की जगह पे कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा पुटिंग वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² + 5x + 6 = 0, ये आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, जस्ट उसने कंडीशन को चेंज किया है। इससे पहले उसने कहा था कि जो इक्वेशन आपने निकालनी है उसके रूट्स गिवन इक्वेशन के रूट्स से क्या होंगे, 2 ज़्यादा होंगे। अब वो 2 ज़्यादा नहीं कह रहा है बल्कि कह रहा है डबल होंगे। तो जस्ट कंडीशन चेंज की है, सारा क्वेश्चन सेम है। तो सबसे पहले आपके पास गिवन इक्वेशन है x² - px = q = 0 और यहाँ पे लिख लें आप a 1 है, b - p है, c q है। उसके बाद सपोज कर लें कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, s निकाल लें, s डैश बराबर -b/a, वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आपके पास p आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 छोड़ देंगे तो अल्फा + बीटा p आ गया। s की जगह पे आपने अल्फा + बीटा लिखना है। इसी तरह आपने p निकाल लेना है, c/a ये फार्मूला है। तो c की वैल्यू पुट करेंगे q और a की वैल्यू 1 है, तो 1 को छोड़ेंगे q आ जाएगा। और p की जगह पे क्या लिख देना है, अल्फा बीटा। तो अल्फा + बीटा p आ गया और अल्फा बीटा q आ गया। ये सम और प्रोडक्ट किस इक्वेशन का है, जो गिवन है। अभी रिक्वायर्ड पे आएंगे आप। तो अब आप सवाल की कंडीशन पे आ जाएं। अगर अल्फा और बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो कह रहा है जो फाइंड करनी है इक्वेशन उसके रूट्स इसका डबल है। तो अल्फा का डबल कितना होगा, बीटा का डबल कितना होगा। अल्फा का डबल होगा 2α और बीटा का डबल होगा 2β। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे 2α 2β। अब इनका सम निकाल लें, दोनों रूट्स को ऐड करेंगे, 2α + 2β, 2 कॉमन ले लें, अंदर अल्फा + बीटा आ गया। अल्फा + बीटा की वैल्यू पुट करें, कितनी है, p है, तो ये 2p आ गया। साथ लिख ले बाई 1, यानी 1 का यूज़ किया है आपने। तो ये सम आ गया किस इक्वेशन का, रिक्वायर्ड इक्वेशन का। इसी तरह p निकाल लें तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और साथ अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली है, क्या है, इक्वेशन 2 को चेक करें तो अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ गया 4q, साथ हवाला देंगे बाई 2, यानी इक्वेशन 2 का आपने यूज़ किया है। तो जो इक्वेशन निकालनी है उसका आपने p भी निकाल लिया, उसका आपने s भी निकाल लिया। अब आपने फार्मूला लिखना है x² - sx = p = 0। s और p की वैल्यू पुट कर दें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों सवाल मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। किसी स्टेप में आपको इशू है, किसी चीज़ में आपको इशू है, आप कमेंट्स के अंदर लिखेंगे, मैं उसका आंसर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।